भाई आज तो खूब मेहमान नवाजी चल रही है यहाँ पर और मेज़बान हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब। वो अपने रेस्टोरेंट पर हमें लेकर आए हैं जिस रेस्टोरेंट की खूब चर्चा हो रही थी। और जो है अब मेरे पास कुछ सवालात हैं। अभी हमने आपके दोस्तों से भी मिलना और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। खुर्रम साहब के दोस्तों से पूछेंगे क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी सोहबत जो होती है वो आपको क्लोजली बहुत पहचानती भी है और आप उनसे पहचाने जाते भी हैं। तो आज हम ज़रा आपके दोस्तों से भी मिलवाएंगे, लेकिन जितनी देर में वो आ रहे हैं मैं आपसे कुछ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस करना चाहूँगी। आपने बगैर सोचे समझे जवाब देना। वैसे आप ऐसा करते हैं, इम्पल्सिव हैं या सोचे समझे बगैर जवाब? ऑलराइट, ओके। पहला नाम जो आपके जहन में आता है विद इन योर पार्टी, पीटीआई के अंदर ही, जब आप सुनते हैं कॉम्पिटेंट? इमरान खान। जज्बाती? सोचना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल है। हाँ। ओके। अक्लमंद? ज़हीन? इमरान इस्माइल। स्मार्ट या स्मार्ट पर्सनालिटी? आरिफ अलवी। वेल स्पोकन? एमपीए डॉक्टर सीमा जिया। ओके। द मोस्ट पॉलिटिकली करेक्ट? फिरदौस शमीम नकवी। ओके, अब आपने अपनी पार्टी से हट के जवाब देना है। क्या आपके जहन में आता है जब मैं कहती हूँ खुश मिजाज? नासिर शाह। एक ऐसे सियासतदान जिनसे आप दोस्ती करना चाहते हैं? कभी सोचा नहीं कि हमारी पार्टी से कोई दूसरा शख्स हो तो उसे दोस्ती की जाए, क्योंकि हमारे और उनके तासुरात और एक सोच इतनी डिफरेंट है। नहीं होता है ना, पार्टीज में होते हैं आप लोग और पॉलिटिक्स एक अलग प्रोफेशन होता है आप लोग का, लेकिन दोस्ती भी तो होती है ना। बहुत सारे सियासतदान मैंने देखे हैं कि जिनकी दोस्ती अलग अलग पार्टी में रहते हुए भी होती है। जी बिल्कुल, अभी कोई ऐसा नाम याद नहीं आ रहा। ओके। अंडररेटेड, द मोस्ट अंडररेटेड पॉलिटिशियन? द मोस्ट अंडररेटेड पॉलिटिशियन बिलावल सरदारी। जिंक्स्ड, जिनके जाते ही सब कुछ गलत होने लगता है? जिनके जाते ही सब गलत होना शुरू हो जाता है, मुराद अली शाह। ओके। हेल्दी, फिट रहते हैं? सियासतदान इमरान खान। यंग एट हार्ट? हाँ, यंग एट हार्ट आई माई सेल्फ। सुलह कराने वाला? सियासतदानों में सुलह कराने के रोल हमने देखे कहाँ हैं, चले, गॉट योर आंसर। दोस्ती, आप लोग, आपकी दोस्ती किस तरह की है? क्या आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं या बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, पुराने सालों से चलते आ रहे हैं, नए दोस्त बनाते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके वैसे भी दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके सालों से वही चल रहे होते हैं, कोई डिफरेंट दोस्त नहीं होते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछें तो डेफिनेटली रोज़ाना दोस्तियाँ हो रही होती हैं और रोज़ाना अच्छे लोगों से मुलाकातें हो रही होती हैं, हर किस्म के लोगों से हो रही होती हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि विद इन द पीरियड ऑफ लेट्स से कि 7 साल से जब से मैं सियासत के अंदर हूँ, तो ये मैंने नोट किया है कि जो भी रोज़ाना एक गुजरते हुए दिन के साथ दोस्त आपके बढ़ते जाते हैं, तो एक पॉलिटिक्स के अंदर आपके दोस्त बहुत बनते हैं। मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। तो ये चीज़ जो है ये बैंक बढ़ता जाता है, वास्ट होता जाता है। चलें जानते हैं आपके दोस्तों को, वो आ चुके हैं यहाँ पर, उनको भी बुला लेते हैं। आ जाइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हो? आजकल हाथ ऐसे मिलाया है। ये आया था मैं। सोशल डिस्टेंसिंग। माय फ्रेंड हमाद पूरी एंड फहद चौधरी। कब से हैं दोस्त? जब से याद है मैं तब से ही दोस्त हूं। बाकी बहुत पुराने दोस्त हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इन पर कुछ इल्ज़ामात हैं जो मैंने लगाने हैं। अच्छा, ओके। एक्चुअली मैंने नहीं लगाने, बट सुनाए हैं। अच्छा, तो वो ठीक है। ये आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं और आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज सिंस ही इज योर फ्रेंड यू नो हिम क्लोजर। जी, खुर्रम शेर ज़मान साहब, आप पर इल्ज़ाम है कि आप लंबी फ्लाइट के बाद 2 दिन तक सोते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो सुना है कि ऐसा है कि नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मसलन सच बता दें, कब हुआ था? जब यूएस से हाँ, क्या हुआ था? तो वो उसकी बेचारे की पहली फ्लाइट थी, हाँ। जो उसने मेरा ख्याल से 24 आवर्स, इट टेक्स अबाउट 32 आवर्स फ्रॉम हियर टू कतर टू अच्छा यूएस। तो वहाँ पे वो जेट लैग। फिर कहाँ ढूंढ रहे थे सब आपको? ओके, घूम रहे थे और मैं सो रहा था। ऑल राइट। याद आ गया मुझे। आपको कैसे पता? वैसे हमें सब पता होता है। आप पे इल्ज़ाम है कि घर में आपके लिए अलग से खाना बनता है? जी। क्यों? क्योंकि मैं स्पाइसी फूड नहीं खाता हूँ। तो जब ये आपके यहाँ दावत पे आते हैं तो आप लोग अलग से खाना मैं भी नहीं खाता, ये भी स्पाइसी नहीं खाता। चलो जी, स्पाइसी कोई तभी नहीं दोस्त है। देखो ज़रा। ओके, आप पर इल्ज़ाम है कि सियासत में आने से सबसे ज़्यादा शिकायत बेगम को थी, दोस्तों को नहीं थी? इनको भी है शिकायत। हाँ, इनको भी शिकायत, क्योंकि बेगम का तो पता चल गया हमें। टाइम नहीं दे तो आपने नहीं समझाया कि हालात इतने ख़राब हैं, क्या कर रहे हो, अच्छा खासा रेस्टोरेंट चला रहे हो? पैशन है और ही वांटेड टू डू समथिंग। नो दैट वी नो, बट व्हाट डिड यू थिंक एज अ फ्रेंड उस वक्त? हमें तो पहले हमने मना करा था, हाँ। पर
हमें नहीं पता था बन भी जाएगा। क्या बोला था? अच्छा ओके, आज सोचते हैं कि ठीक है सही है जाने दो। ओके आप पर इल्ज़ाम है कि आप जो कहते हैं वही हो जाता है। जी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सदर पाकिस्तान के सदर बनने से पहले उनको मैंने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले फ़ोन करके बताया था कि आप जो हैं पाकिस्तान के सदर बनने वाले हैं। वाह, उन्होंने ऑन एयर भी 2 दफ़ा ये बात तो क्या कही ये है। इंट्यूशन है? बस मुझे ऐसी फीलिंग आ गई थी कि ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो मैंने उनकी पहले मिसेस अलवी से पहले कहा, उनके घर पे ही था, उनसे मैंने कहा कि मुझे ऐसी फीलिंग है कि फ़ीलिंग क्या, मैंने कहा मुझे यकीन है कि आपके शौहर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो कहना छोड़ो तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो। फिर मैं नमाज़ ही पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ के अंदर कमरे में गया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहना, डॉक्टर साहब आप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं पाकिस्तान के। बोला तुम भी मजाक करते रहते हो ख़ुरम। तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ज़रूरी नहीं है अच्छी बातें बोलते होंगे आप लोग, कहते हैं भाई तुम चुप रहना प्लीज़, कुछ मत बोलना, ऐसा ना हो जाए। हाँ नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता, अच्छी बातें होती हाँ। कुछ बोले ना, क्या आपको क्या लग रहा है इसे? कुछ मेरी लॉटरी निकलने वाली है। ओह फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, एक मरतबा आपने वाइट हाउस ख़त लिखकर ओबामा को धमकी दे दी थी। ओबामा नहीं था उस टाइम पे, मुझे याद नहीं। ओबामा थे? ओबामा ही था। हाँ ओबामा, हाँ हमारी खबर पक्की है पूरी? ओबामा को मैंने ईमेल किया था। क्या? हाँ ईमेल क्या किया था, बस धमकी नहीं दी थी, मिलने के लिए क्या ईमेल मैंने किया था। उस वक्त आपको याद हो कि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शायद कुछ हमारे यहाँ ड्रोन अटैक्स हुए थे शायद हमारे यहाँ। तो मैं क्योंकि यूएस जा रहा था तो मैंने उनको ईमेल कर दिया। मैंने कहा चलें देखें अगर मुलाकात हो जाएगी तो कम से कम हम रेस तो करेंगे जो इश्यूज़ हमारे हैं कि कैसे उनकी हिम्मत है कि हमारे मुल्क के अंदर, एक आज़ाद मुल्क के अंदर आएँ और इस तरह उनके ड्रोन अटैक्स हो रहे हों। तो उस रीज़न पे मैंने उनको ईमेल लिखा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी हमारी। एयरपोर्ट पे कुछ मसला वसला भी हो गया था, आपने हाँ जी, एयरपोर्ट पे मुझे अलग से बैठा के ले गए थे गाड़ी के अंदर। हाँ। इनको मैं ले आया था ज़बरदस्ती, मैंने कहा मेरे साथ चलो। तो वो मुझे फीलिंग थी कि शायद उसी ईमेल की वजह से वो लेके चले गए। और एक ऐसी वैन थी बिल्कुल जेट ब्लैक टेंटेड, बाकी तो सारे पैसेंजर्स ऑल्दो हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें अलग से लेके चले गए। पता चला क्या वजह थी? बस उन्होंने हमसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस की, कुछ सवाल जवाब किए, क्योंकि हमाद तो हर साल जाते ही थे, मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा था। हमाद आपने नहीं बोला फंस गया, चलो जी दोस्ती में एक दिन तो फंसना था, ऐसा ही एक दिन तो फंसना था, वो आ गया दिन, ऐसा ही के लिए मैं तैयार था। बिल्कुल नहीं था, मैं उसको बोला मैं आइंदा नहीं था तैयार। इन्होंने कहा मैं आइंदा कभी नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। कभी आप बोला लोगों मेरा ने कहीं किसी को बोला कि खुर्रम शेर जमान का दोस्त हूँ मैं? भरम नहीं कराया कभी आपने अपने दोस्त के किसी को? कभी फ़ोन करके इनको बोला कि भाई वहाँ फला जगह ये चीज़ हो रही है तुम देख लो? हम लोग ऐसा कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और अगर ऐसा हो तो ज़ाहिर बात है उसको फ़ोन करेंगे। ओके, नेपोटिज्म के बारे में वैसे क्या ख्याल है आपका? आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को आपकी पोस्ट से फ़ायदा उठाना चाहिए? नहीं, देखिए असल में बात यह है कि आपको इसका मैसेज इस हिसाब से मिल जाता है कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी मेरे चेयरमैन को ये मैसेज आए कि खुर्रम शेर ज़मान ने जो है ना किसी के फेवर के लिए बात की है और किसी को फेवर देने के लिए बात की है। तो डेफिनेटली किसी के नाजायज़ के लिए, लेकिन वैसे सारा दिन तो हम बैठ के लोगों के लिए काम कर ही रहे होते हैं। तो क्यों नहीं कभी अगर फ्रेंड्स के भी कॉल्स आएंगी तो हम उनके लिए भी कोशिश करेंगे, जो भी एक जायज़ चीज़ होगी वो ज़रूर जो है यहीं से ज़रूर करेंगे मुश्किल है। अच्छा, आपके ऊपर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इल्ज़ाम है, वो ये कि आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में आए। देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें फैमिली में एक अगर मेंबर है ऑलरेडी वो ये काम कर रहा है, सियासत कर रहा है, तो एक से दो का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? अब बहुत इश्यूज़ हैं, आसान नहीं है पॉलिटिक्स करना। आपको देखने में तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन इट्स टफ। आपने देखा होगा, करने वाला भी यही कहता है लेकिन अगले को करनी होती है। नहीं, बट आई स्टिल बिलीव, देखें कि मैं ये समझता हूँ कि एक मेंबर कर रहा है दैट्स इनफ, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियाँ, फैमिली डिस्टर्ब होती है, बिज़नेस डिस्टर्ब होता है, दोस्तों से हम नहीं मिल पाते हैं। तो एक ने अगर एक कुर्बानी दी हुई है मुल्क के लिए और सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक से ज़्यादा दो हों। वैसी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं और ज़्यादा जो है ना इतना वो नहीं रहा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना हर कोई कर सके। सियासतदान ज़्यादा अच्छे हैं या बिजनेसमैन? दोस्त बहुत अच्छा है। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हमारे मेहमान हैं, एक जवाब तो चाहिए। क्या मतलब? सियासतदान ज़्यादा अच्छे हैं या बिजनेसमैन? सियासतदान अभी तो अच्छा ही है। सियासतदान ज़्यादा अच्छे हैं दोस्त? मैं सियासतदान नहीं बोलूँगा, ही इज़ अ पेट्रियट। तो मैंने बता दिया आपको दोस्त। चलो जी, गॉट माई आंसर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबी दे। आपकी नीयत बहुत साफ़ है। थैंक यू, बहुत कम टाइम के लिए आप लोगों से बात हो सकी। थैंक यू सो मच।